हाय गाइस, मेरे देशवासियों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं अपने देश के प्रति। दोस्तों, जैसा कि हमारे एक देश में एक मूवी रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों, उसमें जो भी कुछ दिखाया गया है वो सब सच दिखाया गया है, और जितना कश्मीर में जितना गलत हुआ है उससे बहुत कम दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, उस मूवी को आप देखो और उसके खिलाफ खड़े हो। जो हमारे देश में गलत हो रहा है, अपने देशवासियों के साथ गलत मत होने दो। जो भी कश्मीर में गलत हुआ है, हिंदू पंडितों के साथ गलत हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, उसका विरोध करो और अपने देश को आगे बढ़ने पर अपने देश का सहयोग करो। और आप लोगों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये भी बता देता हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। होली में रंगों का उपयोग कब से शुरू हुआ। दोस्तों, हर समय कृष्ण जी अपनी माता यशोदा जी से कहते थे कि माँ, मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है। तो यशोदा मैया सिर्फ उनको हंस के टाल देती थी, वो उनको जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक दिन यशोदा मैया ने उनसे कहा, जब कृष्ण जी ने पूछा कि माँ, मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है, तो माँ यशोदा ने कहा कृष्ण जी से कि बेटे, जब तुझे ऐसे ही लगता है कि तू काला है वो गोरी है, तो ऐसा कर, तू उसके मुंह पे जैसा भी तू जिस कलर में भी जिस रंग में भी उसको देखना चाहता है, उसको ऐसे रंग में रंग दे। तो उस दिन से लेके अब तक ये होली के पर्व में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों, होली क्यों कब से मनाई जाती है। होली तब से मनाई जाती है जब से कि एक राक्षस था हिरण्यकश्यप नाम का। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानता था। लेकिन दोस्तों, उसका एक बेटा, वैसे तो फिलहाल उसके 4 बेटे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बेटा प्रहलाद था, जो भगवान की पूजा करता था, जो विष्णु भगवान की पूजा करता था, जो भगवान में विश्वास रखता था। तो ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, जब वो नहीं मानता था अपने पिता की बात, हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद नहीं मानता था कि बेटे तू किसी की पूजा मत कर, मैं हूँ भगवान। पूरा गांव, मेरा एरिया जहाँ पे भी मैं राज करता हूँ, उसमें जो है सब मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन तू मुझे भगवान नहीं मानता, तू बहुत गलत है। या तो तू मुझे भगवान मान, या तो मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के 1000 प्रयत्न किए, लेकिन हर बार प्रहलाद बचते गए। अब होता क्या है, उसकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम होलिका था। अब होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अगर वो एक कपड़े, उसके पास एक ऐसा कपड़ा था, उसको लेके आग में चली जाती थी तो उसको कुछ नहीं होता था, वो जलती नहीं थी। उसी दिन उसने, हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि होलिका मेरी बहन, तू प्रहलाद को आग में जलाकर मार दे। तो वो उसको, प्रहलाद को आग में लेके बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, भगवान की ये माया देखो, भगवान का ये विश्वास देखो प्रहलाद का भगवान के प्रति, कि होलिका जलकर राख हो जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। और उसके कुछ समय बाद भगवान नरसिंह, जिसको वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को कि हाँ, वो शाम को भी नहीं मरेगा, सुबह में भी नहीं मरेगा, रात में भी नहीं मरेगा, दिन में भी नहीं मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना आदमी से मरेगा, ना भगवान से मरेगा। तो मरेगा तो कैसे मरेगा। तो उसी समय एक खंबे में से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। ना वो मनुष्य थे, ना वो जानवर थे। जब उस हिरण्यकश्यप को मारा, ना सुबह हो रही थी, ना शाम हो रही थी, ना रात हो रहा था, ना दिन हो रहा था, सुबह शाम का समय मिल रहा था। तब उसको अपने नाखूनों से मारा उन नरसिंह भगवान ने। इस तरीके से हिरण्यकश्यप का वध हुआ, और उसी दिन से होली मनाई जाती है। और रंगों का प्रयोग तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ हुआ, वो उसका हमें विरोध करना चाहिए। उन मुस्लिमों का विरोध करना चाहिए जो अपने देश के प्रति गंदी सोच रखते हैं, जो अपने देश को गलत राहों पे ले जाने की, जो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनका हमें विरोध करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। दोस्तों, अगर हम अपने देश के बारे में कोई गलत बोल रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शना है, उसके साथ कड़ी से कड़ी सुनवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, अपने देश का हर समय साथ देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।